गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिर आगे हम लोग आज न्यू सेशन में चलेंगे और आज हम लोग चलेंगे क्षेत्र मिति से, ठीक है ना। जो आपको हम कल कुछ बताए थे क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ओके, वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, वे क्वेश्चन है आपको जो कल इस प्रकार से बताया गया था, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है ना। एक समलम चतुर्भुज है। वो कौन सा चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज, ठीक है ना। आपको समलम चतुर्भुज बताया गया था, पहला क्वेश्चन है समलम चतुर्भुज। देखिए समलम चतुर्भुज बनाए थे, आपको कल सूत्र भी बताया गया था समलम चतुर्भुज। देखिए इस तरीका समलम चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इसकी भुजा बोलता है समलम चतुर्भुज समांतर भुजा। हमने कल बताया था दोनों भुजा समांतर है, 6 हो गया और एक दिया है 6 और ये 8 है। अब इसका ऊंचाई दोल है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया, एक ये समलम चतुर्भुज है, ठीक ना। इसकी समांतर भुजा, ये दोनों भुजा समांतर है, ठीक ना। और 6 और 8 दिया गया है, तो ऊंचाई निकालना है। तो इसलिए हम इसको ये मानते हैं, बोले बी मानेंगे। इनको एच कल वीडियो में बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल हम लोग कल फॉर्मूला बताए थे, बताइए। देखिए 1/2 ए प्लस बी गुना एच, यानी समांतर भुजा का योग होता है। यहाँ पर क्या होता है? समांतर भुजा का योग, ठीक है। डाल दिए 1/2 समांतर भुजा में कौन कौन, 6 प्लस बी में कितना 8 मानने हैं, और एच में कितना है 5, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे ना, जोड़ देंगे। 8 और 6 14 हो गया, गुना 5। आप इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 5 7 कितना आ गया 35 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। इस तरीके से समलम चतुर्भुज क्षेत्र हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं, आपको हम इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है समलम का ही ना, समलम चतुर्भुज है, ठीक ना। अगर मान ले समलम चतुर्भुज की दिया गया है समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। अभी देखिए ये नहीं है, समांतर भुजा दोनों का योग, यानी ए प्लस बी बराबर कितना देवल है 60 सेंटीमीटर। कितना देवल है, यानी दोनों का योग बोला, समांतर भुजा का योग कितना दे दिया 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और बोलता है कि अब इसका ऊंचाई यानी दूरी 15 सेंटीमीटर। कितना देवल है? ऊंचाई को दूरी मानेंगे, बताए थे ऊंचाई को दूरी मानेंगे, ठीक ना। अब दोनों का योग कितना दे दिया गया 60। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, फिर वही फॉर्मूला, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल लेते हैं, सूत्र वही रहेगा 1/2 ए प्लस बी गुना एच होता है ना। 1/2 तारे ये दोनों का योग। अब देखेंगे दोनों का योग बोला, ए प्लस बी बराबर कितना देवल है 60, तो 60 लिख देंगे हम लोग। एच कितना देवल है 15, 15 लिखेंगे। अब काटते हैं, 2 से काट देंगे, 30 दूनी 60 होता है ना। अब गुना करते हैं, 15 शून्य शून्य, 15 45, 450 सेंटीमीटर का हो गया, ये स्क्वायर हो गया समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप समलम चतुर्भुज का निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए ओके, और ज्यादा जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नेक्स्ट। अब दूसरा चतुर्भुज को देख लेते हैं, ठीक ना। अगर मान ले दूसरा चतुर्भुज है, ठीक ना, उसको देखेंगे एक सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का देखेंगे। क्या देखेंगे, एक सम चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चतुर्भुज, क्या सम, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सम चतुर्भुज। मान लिए सम चतुर्भुज, मान लेंगे ये सम चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल मान ले दिया गया है, क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर दिया है। कितना देवल है 76 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है। अब बोलता है इसका विकर्ण, ठीक ना। हम इसको बाहर लिखते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण, ये को पहला विकर्ण को x1 मान लेते हैं हम लोग, और x मान लेता है, दूसरा विकर्ण को y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x और y, कल भी बताए थे। अब इसका टोटल क्षेत्रफल दिया गया है, टोटल क्षेत्रफल कितना देवल है 76 सेंटीमीटर, यानी क्या देवल है क्षेत्रफल दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया ना। तो इसका निकालना है। तो हमने बताया था सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या बताए थे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, सम चतुर्भुज
का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र कल बताए थे, आप बताइए सूत्र, कमेंट कीजिए सूत्र में, फटाफट कीजिए कमेंट। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल ना, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल लिख लिए फॉर्मूला को। अब देखिए 1/2 उतार देंगे, अब इसका क्षेत्रफल तो कितना देवल है, 76 देवल है, तो इसको भी उतारेंगे। अब विकर्ण, विकर्णों को विकर्ण वाले दो, वो एक्स और वाई है, ठीक ना। अब विकर्ण कितना कितना दिया था आपको नहीं बताया, ठीक ना। एक विकर्ण दिवल है 16, एक विकर्ण दिवल है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण निकालना था। क्या निकालना हम लोग को? दूसरा विकर्ण एक्स वाई के बराबर कितना होगा वो पूछता है। पहला विकर्ण 16 दे दिया, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा वो ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहला विकर्ण को हम लोग क्या माने, एक्स माने, एक्स प्लस एक्स गुना वाई लिख देते हैं ना, है कि नहीं। 76 ये गुना में जाएगा तो भट्टा में गुना में आ जाएगा। अब एक बचेगा, एक्स में कितना देवल है 16, कितना देवल है 16, और वाई तो निकालना है, उतार देंगे ना, 76 दूनी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा इसको उतार लेते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। अब इसको 16 का 16 वाई हो जाएगा, गुना में लाएंगे, इधर बटा में आएगा 16, उधर वाई बचे केवल ना, काटते हैं। देखिए कैसे काटेंगे हम लोग, 2 से काट लेते हैं ना, 2 से काटते हैं, 2 8 16, ठीक ना, 2 से काटेंगे यहाँ पर, 2 2 3 6, ठीक ना, 1 2 8 16, फिर 2 से काट रहे इसको, कितना होगा 2 चौके 8, काट दिए ना, फिर इसको 2 से काट रहे, देखिए 2 दूनी 4, 19 दूनी कितना होता है 38, ठीक है ना, 19 दूनी 38। अब बचा y बराबर कितना बच गया, 19/2 बच गया, 19 बटा कितना बच गया 2। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 19 2 से भाग कर देंगे, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, 8 दूनी 16, 9.5 आएगी, कितना आएगी 9.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। स्क्वायर नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग विकर्ण निकाल रहे, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो विकर्ण भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से बनेंगे आगे, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतने, फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको आप पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। आज के लिए थैंक यू।